प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे साथियों, अक्सर हम जब भी डीमोटिवेट फील करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं। आज आपने अधिकतर लोगों को देखा होगा कि वो लोग किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियो देखने लगते हैं, जिसमें ज़बरदस्ती आपके अंदर मोटिवेशनल की हवा भरी जाती है, जिसको देखकर आप कुछ समय के लिए तो मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है आपका मोटिवेशनल जैसे हवा में से जैसे टायर में से हवा कैसे फुस्से से निकल जाते है, वैसे आपका मोटिवेशनल फुस्से से निकल जाता है। तो मेरे साथियों, मैं इस संदेश में किसी मोटिवेशनल स्पीकर को गलत साबित करने के लिए नहीं आया, क्योंकि दुनियावी नज़रिए से उन मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सही हो सकती है, लेकिन बाइबल के नज़रिए से उनकी बातें सही हो ये ज़रूरी नहीं। क्योंकि मेरे साथियों, हम मसीह के विश्वासी हैं और हमारे लिए सर्वोच्च स्थान परमेश्वर के वचन का है, उसके अलावा किसी का नहीं। लेकिन जो ये मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, आपने हमेशा सुना होगा, ये लोग क्या बोलते हैं, ये हमेशा बोलते हैं कि खुद पर विश्वास रखो, खुद मेहनत करो और किस्मत तुम खुद बदल दोगे। लेकिन साथियों, हम मसीह विश्वासी किस बात पर भरोसा करते हैं? हम मानते हैं कि हमारा हर एक कार्य परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है। हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए करते हैं। लेकिन ये मोटिवेशनल स्पीकर हमें खुद पर विश्वास रखने का बोलते हैं, जबकि बाइबल हमें साफ साफ कहती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना है और किसी पर नहीं करना। इस प्रकार से ये मोटिवेशनल स्पीकर हम मसीह विश्वासियों को मिसलीड कर सकते हैं। फिर एक बात और, ये मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोलते हैं हमें कि अपने मन की करो और जो अच्छा लगता है वो करते जाओ। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बात हो रही है, बाइबल के विरोध में बात होती है। हम देखते हैं कि बाइबल हमें साफ साफ कहती है कि मन तो सबसे बड़ा धोखेबाज है और जो मन की सुनता है वो अपना विनाश करवाता है। तो मेरे साथियों, मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं वो तो परमेश्वर के विरुद्ध में ही हम हर बात कहे जा रहे हैं। तो क्या हमें उनकी बातों पर चलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हम मसीह विश्वासियों को सबसे पहले परमेश्वर के वचनों से चेक करना चाहिए। हर इंसान को सुनने का मैं किसी को मना नहीं बोल रहा, लेकिन हमें हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचनों के हिसाब से परखना है और किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करना है। आपने अधिकतर जो मोटिवेशनल स्पीकर होंगे उन्हें देखा होगा कि वे लोग अपने धर्म की शिक्षाओं को अपनी बातों में लपेटकर उनकी ऑडियंस को चिपकाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो लोग हैं, उनको सुनने वाले हैं, उनके रिलीजन्स की ओर अट्रैक्ट होकर उधर चले जाए। और ये उनकी नज़रिए से सही है, हम इस बात का कभी विरोध नहीं करते। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है अपने धर्म की बात करने की। लेकिन साथियों, हम मसीह विश्वासी बाइबल के वचनों को प्राथमिकता देते हैं। हम सामने वाले की बातों की इज्जत करते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों को परमेश्वर के वचनों पर ही तोड़ना है और हमें परमेश्वर के विरोध में कार्य नहीं करना है। साथियों, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं आज की युवा पीढ़ी को खुद पर निर्भर कराते जा रहे हैं, जिससे जब कोई इंसान होता है और जब खुद पर वो डिपेंड होता है, यानी खुद पर अधिक भरोसा करने लगता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे घमंडी होने लगता है। जैसा कि अभी सभी लोग जानते हैं, शैतान भी धीरे धीरे घमंड में आया और अंत में उसने परमेश्वर के विरोध में कार्य शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही साथियों, जब एक व्यक्ति घमंड से भरने लगता है तो वो जो कोई भी कार्य करता है ना साथियों, उन सभी कार्यों के लिए वो क्या करता है, स्वयं को महिमा देने लगता है कि यार मैंने किया, अगर मैं नहीं करता तो ये हो जाता। मतलब सारा क्रेडिट खुद को देने लगता है और इस प्रकार से वो परमेश्वर को जो महिमा दी जानी थी ना, वो खुद को देने लगता है। तो साथियों, ये भी परमेश्वर के विरोध में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ और चीख चीख कर कहता है कि सारा आदर और सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर को देना है और किसी को नहीं। अगर हम परमेश्वर की महिमा किसी और को देते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाले हैं। मेरे साथियों,
मोटिवेशनल स्पीकर मन की बातें हमें करने का कहते हैं। अब मन में तो पाप करने का भी होता है, तो क्या पाप भी करे? किसी लड़की को प्रपोज करने का तो वो भी कर दे क्या? गाली कर देने का तो वो भी करे क्या? ये जाहिलियत, ये मोटिवेशनल स्पीकर ही फैला रहे हैं आज की दुनिया में। और सबसे ज़्यादा गंदगी भी इन्हीं की वजह से फैल रही है, सही बोला जाए तो। क्योंकि ये लोगों को अपने मन की करने देते हैं, तो कुछ भी करने का, वो कुछ भी करते जाए। क्या बुराई करने का मन करे तो बुराई करने जाए। हमारा परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें कहता है कि हमारे मन के अंदर ना हमेशा बुरी चीज़ें ही अधिकतर चलती रहती है। जो लोग परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते, उनके बुद्धि में हमेशा बुराई ही चलती रहती है। तो क्या हम लोग मन की करने लग जाए? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि साथियों, हम सभी जानते हैं जो मानव का मन यानी मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो सदा बुराई और दुनिया में जो प्रलोभन चलते हैं ना, उसकी ओर आकर्षित होता है। ये इसे डिज़ाइन किया गया कि हमारा शरीर जो और हमारी जो बुद्धि है वो बुराई की ओर आकर्षित होती है। जो उसको बुरे काम होते हैं ना, वो उनको पहले ऑब्जर्व करता है, ना अंदर लेने का कोशिश करता है। क्योंकि आज के ज़माने में जो हम देखते हैं ना, बुराई को बहुत अच्छे तरह से सजा कर पेश किया जाता है। इस वजह से हमारा जो मस्तिष्क के अंदर जो सेल्स है वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या बताया कि अपने मन की रक्षा करो। ये दुनिया प्रलोभनों से भरी हुई है, हमें मन की नहीं सुनना साथियों, हमें परमेश्वर के वचन की सुनना है। हमें जीवन परमेश्वर का वचन देता है, ये संसारिक वस्तुएं नहीं। हमारे लिए सबसे प्रथम स्थान हमारे परमेश्वर का है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का है, उसके वचनों का है, उसके अलावा किसी का नहीं। हम इन स्पीकर्स की बात सुनेंगे तो विनाश की ओर बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ज्ञान देते रहते हैं, और लोग उनकी बातों का अंधों की तरह फॉलो करते हैं और बाद में जाके पछताते हैं। मेरे साथियों, आप लोग इन मोटिवेशनल स्पीकर की बातों में ना आइए। आप सुनना चाहते सुनिए, पर मैं तो कहना चाहूँगा सुनिए भी मत, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इनकी बातें फिट हो जाती है, फिर वो हमसे करवाते हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि आप सुनिए ही मत इन स्पीकर्स को। आप सिर्फ अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दीजिए। मैं भी खुद पहले इस प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता था। तो ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर को भी प्राथमिकता देते हैं, अपने गुरुओं के पैर छूना, इस प्रकार की बातों को बढ़ावा देते हैं। और भी बहुत कुछ है। कहते हैं कि अपने बड़ों की हर बात सुनो, जो कहे वो मानो। मैं ये नहीं कहता कि बड़ों की बात नहीं सुनना है, मानना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि हर बात उनकी सुनना जो। तो साथियों, परमेश्वर के वचन के विरोध में हम किसी की भी नहीं सुन सकते, चाहे वो हमने बड़े बूढ़े या माता पिता ही क्यों ना हो। हमारे परमेश्वर ही सब कुछ है। तो साथियों, प्रभु परमेश्वर का वचन ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारा प्रभु मसीह है, जो हमारे लिए खुद पर कुर्बान हो गया। उससे बड़ा मोटिवेशन हमें कहाँ मिलेगा साथियों? अगर हम प्रभु मसीह से भी नहीं कुछ सीख सकते, तो हम किस प्रकार के विश्वासी? हमें हमारे विश्वास पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे जीवन से संबंधित हर विषय के ऊपर विस्तार से हर जगह बड़ी गहराई से बातें कही गई है। चाहे वो प्रेम से संबंधित बात हो, क्षमा से संबंधित बात हो, चिंता से संबंधित बात हो, डिप्रेशन से संबंधित बात हो, शांति से संबंधित बात हो, परिवार से संबंधित बात हो, बच्चों से संबंधित बात हो, पति और पत्नी से संबंधित बात हो, धर्म से संबंधित बात हो, कर्म से संबंधित बात हो, हर एक बात का हमारे प्रभु परमेश्वर के वचन के अंदर विस्तार पूर्वक हर जगह बार बार हमें समझाया गया है। हमें सिर्फ उनको पढ़ने की आवश्यकता है बस। अगर हम उन वचनों को पढ़ने लगेंगे ना, तो हमारे अंदर किसी दुनियावी व्यक्ति या मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। बस हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है और दुआ और प्रार्थना को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। अरे मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें सहायक के रूप में उसका आत्मा, पवित्र आत्मा हमारा साथी बना कर दिया है, जो हमारे लिए मोटिवेशनल स्पीकर से कई करोड़ों गुना अधिक है। जब भी हम टूटने बिखरने लगते हैं, हमारा पवित्र आत्मा हमें फिर से समेटता है, फिर से मोटिवेट करता है। साथियों, पवित्र आत्मा हमें हर प्रकार से मदद करता है। एक बार उसकी सुनकर तो देखिए।
आप इन दुनियावी चीज़ों को भूल जाएंगे। मेरे साथियों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़िए, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, वो आपको सिखाएगा। और इन दुनियावी ढकोसलों से दूर रहिए, ये लोग आपको विनाश की ओर ले जा रहे हैं। तो सिर्फ प्रार्थना करिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए और इन लोगों से दूर रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।